स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछे कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पर कितना होगा, तो आप या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलोगे, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलोगे, या 373 केल्विन बोलोगे। तो ये जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन हैं, इनको हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को कैसे बनाया गया और डिफरेंट स्केल्स में टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। अच्छा बेटा, टेम्परेचर का स्केल कोई भी हो, उसको बनाने के लिए हमें 2 रेफरेंस टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, एक ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको हम अपर रेफरेंस टेम्परेचर या अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, और दूसरी ये जो दरमियान वाली लाइन है, इसको हम लोअर रेफरेंस टेम्परेचर या लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। ये जो रेफरेंस टेम्परेचर हैं, ये किसी ऐसी चीज़ का होना चाहिए जो अंडर सेम कंडीशन कभी भी चेंज ना हो, क्योंकि बेटा बाकी सारा स्केल जो है हमने इस रेफरेंस टेम्परेचर के हिसाब से कैलिब्रेट करना होता है। तो अगर रेफरेंस टेम्परेचर सेम कंडीशन में चेंज हो गया तो पूरे का पूरा स्केल जो है वो ही ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमने बहुत एहतियात से ऐसे टेम्परेचर्स सिलेक्ट करने हैं जो सेम कंडीशंस पर हमेशा सेम रहें। ठीक हो गया। तो फिर इसके लिए साइंसदानों ने अपर फिक्स पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर सिलेक्ट किया, और जो लोअर फिक्स है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल प्रेशर सिलेक्ट किया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट स्केल्स हैं उसमें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कितना सिलेक्ट किया गया, और अपर और लोअर फिक्स के दरमियान में ये जो डिग्रियां हैं ये कितनी कितनी बनाई गई। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली 3 स्केल हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल पर अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन पर जो है 373 केल्विन। यानी जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल होता है वो डिफरेंट स्केल्स पर इतना इतना है। जबकि लोअर फिक्स पॉइंट, जिस टेम्परेचर को हम आइस पॉइंट भी बोलते हैं, या जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होता है, वो फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन पर 273 केल्विन रखा गया। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान में हमने कितनी डिग्रियां रखनी है। फ़ारेनहाइट में बेटा ये 180 हैं, सेल्सियस और केल्विन में ये 100 हैं, क्योंकि 212 में से 32 माइनस करोगे तो 180 होता है, और 100 में से 0 माइनस करने से, या 373 में से 273 माइनस करने से 100 बचता है। एक और बात नोट कर लो कि ये जो सेल्सियस है इसकी 100 डिग्रियाँ इसकी 100 डिग्रियों के बराबर हैं। सेम गैप में इन दोनों की बराबर बराबर डिग्रियाँ हैं, इसलिए इसकी 1 डिग्री और इसकी 1 डिग्री ये आपस में बराबर हैं। जबकि फ़ारेनहाइट की कुछ ज़्यादा डिग्रियां हैं सेम गैप में, इसलिए फ़ारेनहाइट की डिग्री छोटी है। इसकी 180 डिग्रियां सेल्सियस की 100 डिग्रियों के बराबर हैं। अगर हम 0 माइनस काट दें तो 18 डिग्रियां इसकी 10 डिग्रियों के बराबर हैं, या इसकी 1.8 डिग्रियां इसकी 1 डिग्री के बराबर है। इसके अलावा आप ये एक नीचे भी लाइन देख रहे हो, ये जो टेम्परेचर है इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, यानी किसी भी स्केल पर जो कम से कम टेम्परेचर है वो केल्विन पर 0 केल्विन है, सेल्सियस पर -273 सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट पर -459 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बेटा एक बात समझो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ हम डिग्री यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो कैलिब्रेशन है वो हमने खुद की है, इसकी जो डिग्री है वो मैन मेड है। जबकि केल्विन स्केल के टेम्परेचर के साथ हम कभी भी डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैन मेड नहीं है,
ये एब्सल्यूट स्केल है, इसलिए इसके टेम्परेचर को भी हम एब्सल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे, क्योंकि जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो इस स्केल के टेम्परेचर को ओबे करते हैं और इन दोनों स्केल्स के टेम्परेचर को ओबे नहीं करते। अभी हमने यहाँ पर ये 3 स्केल देखे हैं, वैसे इनके अलावा कुछ और स्केल भी हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तो हैं, लेकिन इसके अलावा ये आप देखें रैंकिन और ये क्या है, रियूमरर। ठीक है, अब ये 5 स्केल हैं बेसिकली, पर हमारे सिलेबस में ये पहले वाले 3 हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो देखो कि बॉइलिंग जो वाटर है, ठीक है, इस पर सेल्सियस पर 100 है, इस पर 212 है, इस पर 373.15 है। यानी अगर आप एग्जैक्टली देखोगे ना तो फिर 373.15 है, लेकिन रफली हम इसको 373 ले लेते हैं। और इसी तरीके से ये जो बाकी स्केल हैं इनके ऊपर ये 671 है और इसके ऊपर ये 80 है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट पर जो डॉक्टर्स आमतौर पर चेक करते हैं 98.6 है, केल्विन पर ये 310 हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर ये 558 और यहाँ पर ये 29.6 हो जाएगा। रूम टेम्परेचर भी डिफरेंट स्केल्स पर आप देख रहे हो, और इसी तरीके से फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो भी आप उनके टेम्परेचर्स देख रहे हो, और एब्सल्यूट जो ज़ीरो है वो भी डिफरेंट स्केल पर कितना कितना है ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने डिफरेंट स्केल्स पर टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इससे पहले कि मैं ये कन्वर्जन आपको सिखाऊं, आप यहाँ से नोट करो कि जब भी हम बेटा कन्वर्जन करेंगे ना तो आपने तो एक लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो नोट कर लेने हैं। सेल्सियस पर कितना है 0, इस पर कितना है बेटा 32 फ़ारेनहाइट पर, और केल्विन पर कितना है 273.15। और इसी तरीके से अगर आपने दूसरे स्केल्स की कन्वर्जन करनी है तो एक तो आपने इनका लोअर फिक्स पॉइंट जो है यानी आइस पॉइंट नोट करना है, और दूसरा ये जो डिग्रियां हैं ये देखो अपर और लोअर के दरमियान में इसकी 180 हैं, इसकी 100 हैं और इसकी 100 हैं। तो 2 बातें याद करनी हैं, एक तो लोअर फिक्स पॉइंट यानी आइस पॉइंट डिफरेंट स्केल पर कितना कितना है, और दूसरा अपर और लोअर फिक्स के दरमियान में जो डिग्रियां हैं वो किस स्केल पर कितनी कितनी हैं। और उसके बाद काम है बिल्कुल आसान। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जो है वो कन्वर्ट करोगे तो आपने बेटा करना क्या है, सबसे पहले सिंबल लिखना है सेल्सियस माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट यानी आइस पॉइंट। सेल्सियस पर जो आइस पॉइंट है वो कितना होता है 0, और फिर उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट। तो सेल्सियस पर जो डिग्रियां हैं वो 100 होती हैं अपर और लोअर के दरमियान में। अब क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो अब इसको बराबर करके अब लिखेंगे फ़ारेनहाइट का सिंबल माइनस फ़ारेनहाइट का जो लोअर फिक्स था, ये देखो यहाँ पर सेंटीग्रेड का था, यहाँ पर बेटा ये फ़ारेनहाइट का है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट। समझ में आया? तो एक स्केल का सिंबल माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स बराबर करके फिर दूसरे स्केल का सिंबल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। ठीक है, अगर हम ये डिनोमिनेटर पर टेबल लगा दें तो 520 100 और 920 180। ठीक है, अब फर्दर आप ये देखो कि C में से 0 को माइनस करोगे तो ये तो C ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा C/5 F माइनस 32/9, क्योंकि 0 को माइनस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें, यहाँ हमें C की वैल्यू चाहिए तो ये 5 जो है इधर आ जाएगा, और 5 क्योंकि इधर इन दोनों के लिए आ रहा है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे जैसे पता चले कि कॉमन दोनों के लिए आया है। तो ये बेटा हो जाएगा 5 और ये नीचे 9 भी कॉमन है, 5/9 F माइनस 32। अब ये जो फार्मूला है ये हमें बता रहा है कि अगर आप फ़ारेनहाइट में वैल्यू दोगे
तो हम सेंटीग्रेड में वैल्यू मालूम कर लेंगे। इसलिए ऊपर क्या है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कि फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर दो तो सेल्सियस में हम मालूम करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में बताओ। फ़ारेनहाइट में कितना है, 212, सेल्सियस में हमने मालूम करना है। तो बस यहाँ पर ये जो फ़ारेनहाइट है ना, इसमें जितनी उसने वैल्यू दी है वो पुट कर देंगे। कैसे, ये देखो 5/9 सेम, फ़ारेनहाइट में उसने 212 बताया, यहाँ पर रखा 212 माइनस सेम 32 सेम। 212 में से 32 गया 180, तो यहाँ पर आ गया 180। टेबल लगेगा 9 का 20 टाइम्स, तो ये बेटा हो गया 20, और 5 को अब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100। तो जवाब निकल आया 100। सेंटीग्रेड में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यहाँ 212 डिग्री जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में, वो सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे उल्टा पूछे कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट मालूम करो, यानी सेल्सियस में टेम्परेचर मिला है और अब फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला बनाना है, तो वंस अगेन सेम रिलेशनशिप होगी, C-0/100, सिंबल माइनस लोअर फिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, दोनों की बराबर कर देंगे। और ये बेटा क्योंकि ये 0 है तो ये वंस अगेन सेम ही हो जाएगा, C-0 = C। और उसके बाद अब देखो कि हमने कई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 9C, ये 9 इधर आ गया 9C, और ये इस तरफ आकर के आ जाएगा 5 और ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट -32। अच्छा, अब हमने F के लिए फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले तो ये जो 5 है ये आ जाएगा नीचे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 9/5, और ये C इस तरफ क्या है F0 -32। हमें बेटा फ़ारेनहाइट का फार्मूला बनाना है, तो यहाँ पर ये -32 जो है इधर आ जाएंगे और इधर आकर ये प्लस हो जाएंगे, यानी फ़ारेनहाइट हो जाएगा 9/5 C + 32। ठीक हो गया। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट का फार्मूला। यहाँ पर जो सेंटीग्रेड में वैल्यू देगा वो पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो हमें फ़ारेनहाइट स्केल में वो टेम्परेचर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बोले कि बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में या बॉडी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होता है 37, तो फ़ारेनहाइट में कितना, तो हम सेंटीग्रेड में यहाँ पर 37 पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट में ऑटोमेटिकली मिलेगा। कैसे, 9/5 सेम, C के बदले आपने रखा 37 + 32 सेम, और फ़ारेनहाइट में हमने मालूम करना है। अब बेटा 9 को 37 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 66.6, इसमें आपने 32 प्लस कर दिया, तो 66.6 + 32 कितना होता है 98.6। ठीक है, और आपको पता है कि डॉक्टर्स जो हैं थर्मोमीटर पर यही टेम्परेचर बताते हैं जब किसी को बुखार वगैरह नहीं होता। तो याद कर लो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पर 98.6 होता है और सेल्सियस पर ये 37 होता है। ये वैल्यू याद करने वाली भी हैं क्योंकि आपने अपना टाइम जो है वो एग्ज़ाम में बचाना है। सही हो गया। अब इसके बाद हमें ये मालूम करना है कि एट वाट टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो सेम रीडिंग, यानी कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो सेम रीडिंग देते हैं, या इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि कोइंसाइड करते हैं, यानी सेल्सियस भी बोले कि इतना टेम्परेचर है और फ़ारेनहाइट भी बोले कि हाँ इतना ही टेम्परेचर है। तो बेटा इसके लिए भी हमने सेम रिलेशनशिप यूज़ करनी है, C/5 F -32/9। ठीक है, यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 180 था ना, तो आपने टेबल लगाया 20 का, तो 100 5 हो गया और 180 9 हो गया। अब क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हम C और F दोनों के बदले में X ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी X और यहाँ पर भी X। अब हमने ये X ही मालूम करना है। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये हो जाएगा 9x और 5x इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये बेटा हो गया 9x और ये 5 × x क्या हो गया 5x, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 32 = 160।
5x इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू इस तरफ सेम माइनस 160। x जो है ये नीचे आकर इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो 4 जो है ये यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 40। तो बेटा x की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी माइनस 40, यानी माइनस 40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर ही अगर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके बोले कि ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसमें फ़ारेनहाइट सेल्सियस से डबल रीडिंग बताए, तो हम क्या करेंगे, इस सेम फार्मूले में अगर हमने C के बदले x रखा तो F के बदले 2x रख देंगे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि C यानी सेल्सियस जब x बोलता है तो फ़ारेनहाइट 2x बोले, अगर बोले ट्रिपल तो 3x रख देंगे। तो ये सिंपल ही है कि आपको जो भी बोले आपने उतने टाइम्स उसकी वैल्यू रखकर फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप इसको खुद सॉल्व करोगे और कमेंट्स करके बताओगे कि आंसर कितना आता है, यानी फाइंड द वैल्यू एट विच फ़ारेनहाइट स्केल शोज ट्वाइस ऑफ द रीडिंग एज शोन बाय द सेल्सियस स्केल। आपने कमेंट करके बताना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात नोट कर लो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये माइनस 40 आया है, तो माइनस 40 सेंटीग्रेड का है या फ़ारेनहाइट का है। तो बेटा क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड करते हैं तो ये माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी है और ये माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। कभी कभी और भी कंफ्यूज कर देते हैं और बोलते हैं कि बताओ कौन सा टेम्परेचर है जिसमें ये दोनों स्केल जो हैं ये कोइंसाइड करते हैं, तो आप बोलोगे माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर अगर बोले कि ये जो टेम्परेचर है ना ये केल्विन में बताओ, अब इसकी लैंग्वेज कैसे बनाएगा, फाइंड द वैल्यू इन केल्विन स्केल एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड। तो बेटा आप इस टेम्परेचर को फिर केल्विन में कन्वर्ट करोगे। समझ में आया? फर्दर अगर हमसे पूछे कि फ़ारेनहाइट को अब हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो अब हम बेटा क्या करेंगे कि आपको पता है कि केल्विन माइनस उसका लोअर फिक्स 273 होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होती हैं 100, बराबर फ़ारेनहाइट माइनस इसका लोअर फिक्स क्या है 32 और इसकी डिग्रियां होती हैं 180। टेबल लगाएंगे तो ये 5 और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, के माइनस 273 अपान 5 एफ माइनस 32 अपान 9। अब हमने केल्विन का फार्मूला बनाना है, तो ये जो 5 है ये कॉमन है, तो पहले ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/9 और बेटा ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ये जो 5 था ये दोनों के लिए कॉमन गया था, एफ माइनस 32। यहाँ पर ये जो माइनस 273 है ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस 273। तो अब ये जो फार्मूला है ये केल्विन स्केल का फार्मूला बन गया, यानी फ़ारेनहाइट में अगर वैल्यू देगा तो आप कोई भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। सही हो गया? इसी तरीके से अगर कहे कि केल्विन टू फ़ारेनहाइट करना है तो वंस अगेन आप सेम ही रिलेशनशिप यूज़ करोगे। यही आपने यहाँ से उठा लिया के माइनस 273 अपान 5 एफ माइनस 32 अपान 9। अब इसी को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे किया बेटा कि ये जो 5 है ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/9 एफ माइनस 32। इस तरफ क्या बचा के माइनस 273। अब हमने क्या करना है कि एफ़ की वैल्यू चाहिए, हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू चाहिए। तो बेटा ये जो 5/9 है ये कॉमन है, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, 9 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 9 ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया, के माइनस 273 हमने ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि बेटा ये कॉमन है, इधर जाएगा तो इन दोनों के लिए जाएगा, और ये जो इस तरफ माइनस है ये अब इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। तो फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 9/5 के माइनस 273 प्लस 32। ठीक हो गया। यहाँ पर केल्विन में जितनी भी वैल्यू देगा वो यहाँ पर पुट करोगे
और फ़ारेनहाइट में आपका आंसर निकल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो फ़ारेनहाइट टू केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ये जो ट्रिक है कि सिंबल माइनस लोअर फिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ये याद रखना है और आगे तो बेटा जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पर भी पूछ सकता है कि एट वाट टेम्परेचर बोथ केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो सेम रीडिंग। तो इसके लिए भी हमें रिलेशनशिप का तो पता है, तो दोनों स्केल सेम रीडिंग शो कर रहे हैं, इसलिए बेटा हम दोनों के लिए x ले लेंगे। तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। ठीक है, दोनों जगह पर आपने x ले लिया और फिर इसके बाद आप सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कैसे होगा, ये देखो, ये जो 9 है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस ये 9 इंटू 273, ये बराबर सेम, और ये 5 इधर आ जाएगा 5x प्लस इंटू माइनस माइनस ये 5 इंटू 32। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, 9 को 273 के साथ ज़रब करोगे तो ये 9x माइनस ये हो जाएगा 2457, ये बराबर 5x सेम, ये बेटा कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू 32, ये हो जाएगा माइनस 160। अब एक जैसे टर्म एक तरफ ले आओ, ये 5x इधर आकर माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x, और बेटा ये उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 160 माइनस के हैं, प्लस के 2457 हैं, और इसको सॉल्व करोगे तो बाकी कितना बचेगा, ये हो गया 4x, ये हो गया 2297। ठीक है, 2297 माइनस के 160 हैं, प्लस के इतने हैं, तो 4x सेम है और 2257। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर बेटा ये डिवाइड करेगा, तो 2297 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 574.25। यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं। अब इस टेम्परेचर को सेम तरीके से हम डिग्री केल्विन भी बोल सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर पूछे कि करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सेल्सियस में बताओ तो फिर बेटा इस टेम्परेचर को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। यानी लैंग्वेज अगर ऐसे है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट जिस टेम्परेचर पर मिलते हैं वो टेम्परेचर या करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आप सेल्सियस में बताओ, तो फिर इसको फर्दर अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्सियस में। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है, तो बेटा केल्विन के लिए क्या है, के माइनस लोअर फिक्स इसका कितना होता है 273/100, और सेल्सियस इसका 0 होता है और नीचे 100 होता है। बेटा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 100 में कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, के माइनस 273 इज इक्वल टू सी। तो सिंपल सा फार्मूला है, के माइनस 273 इज इक्वल टू सी। तो अगर आपको केल्विन में वैल्यू देता है, सेंटीग्रेड में पूछता है, तो केल्विन की वैल्यू में से आपने 273 माइनस कर लेना है, तो आपको ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया। इसी तरीके से अगर के की वैल्यू पूछता है तो क्या होगा बेटा, ये जो माइनस है इस तरफ ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस 273। ठीक है, सी प्लस 273। अच्छा, जर्नली हम ये 273 लेते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 273.15। ठीक है, तो कुछ MCQs इस तरीके से भी होते हैं, उसके लिए याद कर लो कि ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये है C प्लस 273.15। सही हो गया। इसी तरीके से अगर केल्विन टू सेल्सियस पूछे तो इसको ही हम रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये देखो K माइनस 273 इज इक्वल टू C है, तो C जो है वो K माइनस 273 के बराबर है। आप यहाँ पर रीअरेंज करके इसको इस तरफ भी लिख सकते हो, K माइनस 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, आपने इसके लिए 273 माइनस और प्लस ही करना है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। अच्छा, यहाँ पर भी पूछ सकता है कि बताओ कौन सा टेम्परेचर है जिस पर ये दोनों स्केल कोइंसाइड करेंगे। तो बेटा याद कर लो, सेल्सियस और केल्विन
ये कभी भी आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी डिग्रियां आपस में बराबर होती हैं, जिसकी वजह से एक स्केल पर जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है दूसरे पर भी उतना ही इंक्रीज़ होता है। इसलिए बराबर बराबर इंक्रीज़ होने से इनके दरमियान में गैप सेम ही रहता है और कभी भी ये दोनों सेम रीडिंग किसी भी टेम्परेचर पर नहीं देंगे। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ये देखो K बराबर होता है C + 273 और यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों का सेम है, तो दोनों के लिए हमने x रख दिया, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। अब सॉल्व करने के लिए अगर ये प्लस वाली x इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x - x। अब इसको फर्दर आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि x - x तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स भी बोल रही है और लॉजिक भी बोलता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट बात सीख लो कि एक तो टेम्परेचर इस तरीके का होता है, लिखने का तरीका क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है। भाई आज कितना टेम्परेचर है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे बोलते हो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को आपने टेम्परेचर में कन्वर्ट किया, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप इस तरीके से लिखते हो और पढ़ते भी इस तरीके से हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और होता है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब ये क्या है, 100 सेल्सियस डिग्रीज। 100 सेल्सियस डिग्रीज और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़र्क है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है और 100 सेल्सियस डिग्रीज ये टेम्परेचर की चेंज है। इसका मतलब है 100 सेंटीग्रेड की डिग्रियां और इसका मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर की चेंज या टेम्परेचर की डिग्रियां हैं। तो अगर टेम्परेचर की बात करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और अगर बोले कि 100 सेल्सियस की डिग्रियां, तो फिर वो 180 फ़ारेनहाइट की डिग्रियों के बराबर होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर की चेंज या डिग्रियों की बात करें तो आपने इस तरीके से सोचना है, और अगर आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करोगे तो फिर आपने इस तरीके से सोचना है। और लिखना भी देखो और इसको रीड करना भी समझ जाओ। अब ये जो टेम्परेचर की कन्वर्जन है इसको तो आपको पता है। अच्छा, इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो कॉमन जो बेटा 20 का टेबल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीग्रेड की डिग्रियां बराबर हो जाएंगी 9 फ़ारेनहाइट की डिग्रियां, ठीक है। तो 5 सेंटीग्रेड की डिग्रियां, 5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 5 सेंटीग्रेड की डिग्रियां बराबर होती हैं 9 फ़ारेनहाइट की डिग्रियों के, ठीक है। अच्छा, अगर आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो फिर तो आपके पास ये लॉजिक है कि C/5 F - 32/9 = K - 273/5, यानी वही बात के सिंबल माइनस लोअर फिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज। इन पर हमने टेबल लगाकर 100 को 5, 180 को 9 और यहाँ पर भी 100 होता है, इसको हमने 5 कर लिया है 20 का टेबल लगाकर। C में से 0 माइनस होता है जो हमने आमतौर पर यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है। तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो आप ये फार्मूलेस यूज़ करोगे। पर अगर बोले कि नहीं, टेम्परेचर की डिग्रियों को चेंज करना है, एक स्केल पर टेम्परेचर में इतनी डिग्रियां चेंज आया है तो दूसरे स्केल में कितनी डिग्रियां होगा, तो फिर बेटा उसके लिए आपने ये यूज़ करना है, यानी चेंज इन फ़ारेनहाइट अपॉन 9 = चेंज इन सेल्सियस डिग्री अपॉन 5 चेंज इन K/5। सिंपल है ये भी, चेंज अपॉन, उसमें देखो 180 था, टेबल लगाने से वो क्या हो जाएगा 9, इसमें 100 होती हैं तो ये हो जाएगा 5। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई बोले कि 18 फ़ारेनहाइट डिग्रियां हैं, फ़ारेनहाइट में 18 फ़ारेनहाइट डिग्रियां हैं, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा कि टेम्परेचर 18 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो बोलता है फ़ारेनहाइट के अंदर फ़ारेनहाइट स्केल पर 18 फ़ारेनहाइट डिग्रियां
चेंज इंक्रीज डिक्रीज हुई हैं। तो बताओ सेल्सियस डिग्रियाँ कितनी इंक्रीज डिक्रीज हुई होंगी। तो अब ये देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, तो आपने ये दोनों की ये वाली रिलेशनशिप लेनी है। केल्विन नहीं है तो इसको भले आप इग्नोर करो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि चेंज इन एफ कितना आया है 18, तो यहाँ पर 18/9, चेंज इन सी आपको चाहिए /5। बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 2 5 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 5 = 10, तो चेंज इन सी कितना आ जाएगा 10।